प्रशांत नील ये वो डायरेक्टर है जो हमें चूतिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और मैं ऐसा सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरफ ये बंदे का कहना है सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है, और दूसरी तरफ भाई केजीएफ का रेफरेंस भी दे रहे हैं। और ये प्रशांत नील की जादुई टेक्निक है और यही सेम ट्रिक लोकेश भाई ने भी इस्तेमाल की थी। उन्होंने भी कहा था कि लियो एलसीयू से कनेक्ट नहीं है, पर इसका कनेक्शन एलसीयू से निकला। और बॉबी देओल ने भी ये बोला था कि उनका कैरेक्टर एनिमल में म्यूट नहीं है, मतलब गूंगा नहीं है, और ये भी झूठ था। और प्रशांत नील भी यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ ये बोलना कि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, और दूसरी तरफ सलार के ट्रेलर में केजीएफ की बहुत सी डिटेल डाल देना जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है क्या इसका सच में केजीएफ से कनेक्शन है या नहीं। तो चलो तुम और मैं इसे साथ मिलकर समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सलार के ट्रेलर में हमें वैसे तो केजीएफ के बहुत से रेफरेंस मिलते हैं और हम इसमें से सिर्फ कुछ रेफरेंस की बात करते हैं। पहला रेफरेंस अपने को यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं यही सेम टू सेम नंबर हमने केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखे थे। और इसको वैसे तो वीएफएक्स के जरिए हटाया जा सकता था लेकिन नहीं हटाया, और क्यों नहीं हटाया वो आगे बताता हूँ। और अगला रेफरेंस अपने को यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे पत्थर की सीढ़ियाँ है और ऐसी ही सेम सीढ़ियाँ हमने केजीएफ 1 में भी देखी थी। काली माँ की पूजा के टाइम पे ऐसी ही सेम टू सेम सीढ़ियाँ वहाँ पे थी। और इसके बाद वाला रेफरेंस है खान सर के लोगों के ऊपर। इन लोगों ने जिस तरह से नाक में बाली पहनी है ऐसा ही सेम टू सेम नोस्पिन हमने गरुड़ा के गार्ड्स को भी पहनते हुए देखा है। और इन सब रेफरेंस को नजरअंदाज करना चूतियापा कहलाएगा। और इससे भी ज्यादा बड़ी डिटेल की शक्ल में सबूत साफ साफ बिना खोजे ये बताता है कि इसका कनेक्शन केजीएफ से है। और अब तक तो तुम लोग ये समझ गए होंगे कि मैं गरुड़ा और फरमान की माँ की बात कर रहा हूँ। इसमें भी गरुड़ा वैसे ही काला टीका लगाता है जैसे ये केजीएफ में लगाता था, और फरमान की माँ भी उसी गेटअप में है जैसे केजीएफ में थी। और गरुड़ा को लेके ये थियरी निकल रही है कि ये नराची से पहले खान सार में रहता था, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। और ये थियरी सच भी हो सकती है और झूठ भी। और रही बात फरमान की माँ की और फरमान की, तो हो सकता है इन दोनों को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम देने की सिर्फ ये वजह हो ताकि इन दोनों को सलार में डाला जाए और इस वजह से इसकी हाइप और बढ़े। और मेरे पास इसको लेके दो थियरी है। पहला, अगर ये प्रीक्वल है तो इसमें हमें पता चलेगा फरमान के बाप के बारे में, या फिर ये सीक्वल हो। और अगर ये सीक्वल है तो हो सकता है कि फरमान की माँ फरमान की मौत का बदला ले रही हो गरुड़ा के पूरे खानदान को मिटा के। और बात करूं प्रशांत नील की, तो आखिर ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं सलार को लेकर। तो देखो इसकी ये वजह हो सकती है कि अगर ये हमें कह दे कि ये मूवी केजीएफ से कनेक्ट है या फिर इसमें हमें रॉकी भाई का कैमियो देखने मिलेगा, तो अपन लोग मूवी देखने तो जाएंगे लेकिन अपना पूरा फोकस जो है रॉकी भाई के कैमियो पर रहेगा। और कहानी भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन अपन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और अगर इनकी ये बात सच निकली कि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है तो इस वजह से कई सारे फैंस जो है दुखी भी हो सकते हैं। और शायद इसीलिए प्रशांत नील ने ऐसा गेम खेला, इसमें केजीएफ का रेफरेंस भी डाला और ये भी अपने मुंह से बोला कि इन दोनों का कोई चक्कर नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ इन दोनों का कनेक्शन हो या ना हो, हमें सिर्फ मूवी का मजा लेना है। और एक बार फिर बोल रहा हूँ केजीएफ की उम्मीद लेके मत जाना सलार देखने।